डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोग्रामिंग इन सी वाला मैथ है उसका मैं आपको एक लेक्चर जो है कंप्यूटर के ऊपर बना के दिखाऊंगा। तो आपका सी लैंग्वेज का देखो एक प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं और कौन सा काम क्या क्या होता है इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अगर हम जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कमेंट कैसे पास करते हैं, वॉइड मेन का क्या यूज होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो देख लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्री प्रोसेसर से स्टार्ट करना होता है। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, stdio.h, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल का मैंने आपको बताया था कि अगर हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है ये, और प्री प्रोसेसर से जो है इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप जितने भी प्री प्रोसेसर लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डॉट एच भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोनियो डॉट एच, ठीक है, या फिर मैथ डॉट एच भी लगा सकते हैं, ग्राफिक्स डॉट एच भी लगा सकते हैं। यानी कि जिस चीज़ का हमें प्रोग्राम बनाना है उसी की हमें जो है हेडर फाइल लगानी होती है। ठीक है, तो इसको हेडर फाइल बोलते हैं। जैसे मैथ की कैलकुलेशन के लिए मैथ डॉट एच है, कोई ग्राफिकली काम करना है हमें तो ग्राफ डॉट एच। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम हेडर फाइल को लगा देते हैं। अब हेडर फाइल के बाद बात आती है आपकी वॉइड मेन की। तो हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है आपका और इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने बताया था कि मेन जो होगा वो इन दोनों के बीच में जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, वो आपका रीड किया जाएगा। तो ये आपका मेन फंक्शन है। तो इसके अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे कंप्यूटर जो है उसको कंपाइल करेगा, यानी कि उसको रीड करेगा और फिर बाद में हमें आउटपुट देगा। तो इसके लिए देखो, मैं जैसे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बना के चलता हूँ, तो 2 नंबर का सम हम ले लेते हैं। तो इसके अंदर पहले हमें 2 वैल्यू लेके चलनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट का यूज करेंगे, यानी कि 2 इंटीजर लेके चलेंगे। इंटीजर के अंदर ए, बी और मैं एक नंबर और ले लेता हूँ सी। ये नंबर हमने किस लिए लिया कि 2 नंबर का तो हमें सम करना है, लेकिन जो थर्ड नंबर आएगा, जो इनका सम आएगा, तो उसको क्या करेगा ये, वो कहाँ पे डिनोट करेगा, उसको कैसे हम दिखाएंगे। तो उसके लिए मैं सी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम इंटीजर के अंदर 3 वैल्यू लेके चले हैं, 3 इंटीजर वैल्यू। अब क्या करेंगे, मैं प्रिंट एफ का यूज बता देता हूँ आपको कि प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर क्या होता है, जब भी हम देखो सेमी कॉलम लगाना जरूरी है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या कर देगा, एक एरर आ जाएगी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको पूरा कर लेंगे हम। तो प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके पास आउटपुट के ऊपर, यानी कि मैसेज पास करने का काम था प्रिंट एफ का। मैंने आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में बताया था। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में ही इसके प्रोग्राम को हम बनाएंगे। तो प्रिंट एफ के अंदर क्या होता है कि मैसेज पास करने का काम करता है ये। ठीक है, जैसे एंटर 2 नंबर, तो एंटर 2 नंबर, ये हमसे 2 नंबर मांगेगा और वो 2 नंबर हम क्या देंगे, ठीक है, वो आउटपुट के ऊपर हमें दिखाई देगा, एंटर 2 नंबर। अब हमें 2 नंबर देने हैं। ठीक है, ये मैसेज तो हमने पास कर दिया है। इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्कैन एफ का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें 2 नंबर जो देने हैं वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर भी होंगे। तो उन स्टोर वैल्यू को जो है स्कैन एफ का काम क्या है कि वो स्कैन करेगा कि ये वैल्यू कहाँ पर है। तो जो 2 नंबर हम देंगे वो वैल्यू को स्कैन करने के लिए हम स्कैन एफ का यूज करते हैं। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर हम जैसे हम देंगे, मैंने आपको बताया था कि स्कैन एफ के अंदर जो स्ट्रिंग होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग, अब इंटीजर लेके चले हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारी इंटीजर की क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में बताया था मैंने आपको कि परसेंटेज जी तो होता है इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए। अगर हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेके चलते तो फिर हमें परसेंटेज एफ लगाना होता, करेक्टर वैल्यू लेके चलते तो फिर हमें क्या लेके चलना, क्या अगर करेक्टर वैल्यू लेके चले होते तो फिर हमें परसेंटेज सी का यूज करना होता है। बहुत सारी स्ट्रिंग है जो आपकी बुक में दे रखी हैं, आप उनमें से पढ़ोगे तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ ये। ठीक है, उसमें से पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा।
तो देखो स्कैन एफ के अंदर हमें क्या करना होता है कि परसेंटेज डी का यूज करना होता है। अब अगर आप एक वैल्यू दोगे तो एक ही वैल्यू को स्कैन करेगा ये, यानी कि जो नंबर हम देंगे वो एक ही वैल्यू को स्कैन करेगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा परसेंटेज डी लगा देता हूँ तो अब क्या करेगा, ये दो नंबर स्कैन करेगा, ठीक है। अब स्कैन तो इसने कर लिया, लेकिन वो जो नंबर है कि वो नंबर क्या थे लेकिन वो कहाँ पर स्टोर है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एड्रेस ऑपरेटर होता है तो उसका यूज करना होगा। तो एड्रेस ऑपरेटर एंड का यूज, एंड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो या फिर इसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू को जो है एड्रेस करेगा कि ये कहाँ पर स्टोर है, और एड्रेस ऑपरेटर ऑफ बी, ठीक है। तो हम बी भी दो नंबर लेके चलेंगे, और स्कैन एफ के अंदर दो नंबर अब आपने ले लिए हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें सम करके दिखाना है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। जो दो नंबर हमने दिए हैं तो इनका सम करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ये हमने दोनों नंबर का सम कर दिया है। मैं बाद में आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा कि प्रिंट एफ का हम कैसे, जैसे अगर मैं और कुछ भी लिख के दिखाऊंगा प्रिंट एफ के अंदर, स्कैन एफ के अंदर, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तो ये वैल्यू ए प्लस बी लिख दी है, लेकिन अब क्या करना है, सी जो वैल्यू है इसको भी प्रिंट करवाना है। तो उसका सम प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सम प्रिंट कराने के लिए हम ले लेते हैं, प्रिंट कराने के लिए है तो प्रिंट एफ का यूज होगा। तो प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर हमें लेना होगा कि दो नंबर्स का सम, यानी कि अब जो आउटपुट आएगी हमारी वो दोनों का सम होके आएगी। तो इसके अंदर हम मैसेज भी पास कर सकते हैं और वैल्यू भी प्रिंट करवाने के लिए। तो देखो मैसेज पास करना है तो सम इज, द सम इज लिख लेते हैं। तो द सम इज, तो सम आपके पास क्या आएगा, तो उसके लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन अब परसेंटेज डी देना होगा हमें, क्योंकि सी जो है उसको प्रिंट करवाना है। तो परसेंटेज सी का हम यूज कर लेते हैं, परसेंटेज डी का, सॉरी। तो परसेंटेज डी हमने लिख दिया है, और अब जो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, ये परसेंटेज डी तो बताएगा कि एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, लेकिन वो क्या वैल्यू प्रिंट करानी है उसके लिए हम यहाँ पे सी लिख देंगे कि सी वैल्यू जो है हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब सेव करने के बाद देखो इसके अंदर जो हमने पहले लिखा था या जो प्रोग्राम पहले बने हुए हैं mono.c के नाम से, तो वो भी आउटपुट आपके पास आ जाएगी। अगर मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, तो रन करेंगे तो क्या होगा, तो रन कर लेते हैं। तो देखो ये आ गया आपके पास, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये जो है ये बार बार आपको दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूँ। तो साफ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यूज करेंगे हम। तो अगर मैं साफ करूँगा आउटपुट को तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई ना दे, तो हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे। तो CLR क्लियर स्क्रीन, SCR, तो क्लियर स्क्रीन का हम यूज करेंगे। और क्लियर स्क्रीन ये कमांडें होती हैं जिनसे जो है, जैसे क्लियर स्क्रीन का यूज करने से जो है हमारी आउटपुट की जो स्क्रीन है वो साफ दिखाई देगी, यानी कि उसके ऊपर जो पिछला प्रोग्राम है वो कुछ नहीं दिखाई देगा हमें, ठीक है। और एक कमांड और होती है आपकी गेट CH, तो GETCH, गेट CH। अब गेट CH का काम क्या होता है, गेट CH के अंदर भी हम जो है जो वैल्यू यानी कि वापस बाहर आने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो F2 से इसको सेव करेंगे और रन कर देंगे कंट्रोल F9 से। अब देखो क्या कर रहा है, जो हमारे पास पहले दिखाई दे रहा था वो क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद साफ हो गया है। अब हमारे पास दो वैल्यू मांग रहा है, तो दो वैल्यू हमें लेनी है। तो दो वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं 20 और 30 दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का सम करेंगे। तो सम करने पर क्या होगा, द सम इज 50, तो दोनों का सम जो है 50 आ जाएगा। ये गेट CH लगाया है, अगर हम गेट CH का यूज नहीं करेंगे तो वापिस से ये बाहर आ जाएगा। दो वैल्यू देने के बाद अगर हम एंटर मारेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो फिर ये बाहर आ जाएगा वापिस। अगर हम अब लगाएंगे, प्रेस करेंगे एंटर, तो फिर से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं देखो गेट CH का यूज नहीं करता तो गेट CH को मैं हटा देता हूँ। अब तो गेट CH का यूज नहीं करेंगे तो अब क्या होगा, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ F2 से, तो सेव हो जाएगा।
अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखो ये तो हमारे पास जैसे मैंने आपकी बात 30 और 40 दो वैल्यू दे दी हैं। अब इनका देखो बाहर आ गया ना, क्योंकि हमने गेट सी एच का यूज़ किया नहीं किया, और गेट सी एच का यूज़ करेंगे तो जो हमारी आउटपुट है वही सारी दिखा देगा ये। ठीक है, तो मैं वापस गेट सी एच को यहाँ पे लगा देता हूँ, गेट सी एच। तो गेट सी एच का यूज़ का आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसको फिर से सेव करेंगे और फिर से हम अब दो नंबर दे देता हूँ मैं आपके, जैसे 50 और 70। अब इनका सम क्या होगा 120, द सम इज 120। देखो एंटर द टू नंबर, एंटर टू नंबर, हमने दो नंबर जो प्रिंट एफ के अंदर लिखा था तो मैसेज पास किया था कि दो नंबर हमारे क्या होंगे। अब द सम इज ये भी हमने प्रेस किया था। ठीक है, अगर मैं देखो वापिस ये बाहर आके आपको और बता देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करना चाहूँ, पहले मैं क्लियर स्क्रीन को साफ कर देता हूँ क्योंकि वापस वही प्रॉपर्टी आ जाएगी अपनी जो हम यूज कर रहे हैं। तो गेट सी एच को भी हटा देता हूँ। अब देखो प्रिंट एफ के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो वही आएगा, ये आपको पता चल गया होगा। यानी कि प्रिंट एफ का काम क्या होता है कि मैसेज को पास कराने का। ठीक है, इंटीजर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू हम लेके चले या फिर फ्लोट वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू हम लेके चलेंगे। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर आपको पता है कि ये परसेंटेज डी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम वैल्यू को स्कैन करने के लिए परसेंटेज डी का यूज करेंगे। और एड्रेस ऑपरेटर ऑफ ए, जो ए है यानी कि एंड ए जो हमने यूज किया है, ये वैल्यू का एड्रेस जो है फाइंड करने के काम आता है। तो जो वैल्यू हमने दी है वो कहाँ पर स्टोर है, ए और बी, और फिर लास्ट में यहाँ पे और फिर ये सी जो है ए प्लस बी, तो उनका सम करके निकालेगा। आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस करने के लिए हम ये लगा देंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा। या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप पूरा प्रोग्राम चाहो तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब अगर हमें वैल्यू लेनी है अब की बार प्लस माइनस और ये सारी वैल्यू जो है हमें चाहिए, यानी कि एक कैलकुलेटर का यूज जैसे हम करते हैं, तो कैलकुलेटर हम कैसे बना देते हैं, मैं डी और दे देता हूँ। डी किस लिए देंगे कि डी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, और डी ई भी ले लेंगे और एफ भी ले लेंगे। ठीक है, तो इतने जो है इंटीजर लेके चले। हम क्यों लेके चले, क्योंकि अब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, अब डी के अंदर क्या वैल्यू लेके चलेंगे हम, डी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। ठीक है, फिर वैल्यू को वापस प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ का यूज होगा। तो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर तो हम अब की बार इसके अंदर आप या तो मैसेज पास करवा सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैसेज में क्या दूंगा, यहाँ पे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, तो SUB सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ऑफ टू नंबर। अब हमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है। अब वो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन जो हमने किया है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज जी का यूज कर लेंगे, तो परसेंटेज डी। ठीक है, और फिर हमें वैल्यू भी तो प्रिंट करवानी है, तो वैल्यू क्या प्रिंट करवानी है, डी। डी क्या है हमारे पास, तो इसको मैं डी लिख देता हूँ। अब हमें ई वैल्यू लेके चलेंगे। ई के अंदर क्या है, ई के अंदर हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है दो नंबर्स की, तो मल्टीप्लाई के लिए ए मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, ई जो है मल्टीप्लाई कर देगा और फिर उससे वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे हम, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ का यूज करके हम जो है वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो क्या आएगा आपके पास, अब की बार मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब की बार दो नंबर की क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो क्या होगी आपके पास, और फिर उसके लिए भी हमें परसेंटेज डी का यूज करना होगा। और क्या वैल्यू प्रिंट करानी है उसके लिए भी हमें ई लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि ई की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। उसके बाद अब की बार मैं
एफ का यूज करूँगा, तो एफ इज इक्वल टू, एफ क्या लेके चलना है हमें अब की बार, डिवाइड। तो दो नंबर्स का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, तो ए डिवीजन का साइन लगा देंगे, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ये आपके पास फिर से वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो वैल्यू को हम अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड, तो डिवाइड का नंबर, अब की बार नंबर्स को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम फिर से वही वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज डी, और क्या वैल्यू प्रिंट करानी है, एफ वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सेव करने पर हमारे पास ये सेव हो जाएगा, और अब मैं रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो रन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो पिछला हमारे पास जो हमने गेट सी और क्लियर स्क्रीन को जो है हटा दिया है, तो ये पिछली जो आउटपुट थी वो आपको दिखाई दे रही है। तो एंटर टू नंबर, दो नंबर अब हमें एंटर करनी है, ठीक है। तो मैं एक तो ले लेता हूँ कि यहाँ पे 80 और सेकंड नंबर ले लेता हूँ मैं 20, ठीक है। दो नंबर हमने ले लिए हैं, अब वापस से बाहर आ जाएंगे क्योंकि गेट सी भी हमने हटा दिया है। तो फिर से हम रन करेंगे प्रोग्राम को आउटपुट देखने के लिए। तो देखो एंटर टू नंबर हमने क्या लिया था, 80 और 20। अब सम इज, तो इनका सम करेंगे तो 100 आएगा। सब्ट्रैक्शन इज 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई द टू नंबर, तो दोनों की मल्टीप्लाई, डिवाइड द नंबर, फिर से टू नंबर मांग रहा है, तो हम कोई भी दो नंबर जो हैं यहाँ पे दिखा देंगे, 80 और 40, ठीक है। अब फिर वापस बार मैं क्लियर स्क्रीन का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन का यूज कर लेंगे, और गेट सी का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें बार बार जो है बाहर नहीं आना पड़ेगा प्रोग्राम के, इसलिए हम गेट सी का भी यूज कर लेंगे, गेट सी, ठीक है। तो गेट सी का भी यूज कर लिया हमने, लेकिन वहाँ पर लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहा था हमें, यानी कि ये नहीं था कि अलग अलग लाइन में दिखाई दे रहा हो। तो अलग अलग लाइन में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर टू नंबर, तो ठीक है, यहाँ पर हमें दो नंबर देंगे हैं। अब द सम इज, अब सम का करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं /n का यूज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम क्या करते हैं, /n का यूज कर लेते हैं। तो /n का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो /n का यूज करने पर यहाँ भी हम /n लगा देंगे, ठीक है। तो /n किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो /n, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। रन करने पर हम दो नंबर कोई भी दे देंगे, 50 और एक दे देंगे हम 5। तो देखो अगर हम 10 सम एज फिर दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। वापस बाहर आ जाते हैं, पता चल गया ना कि अगर हमें, अगर इंक्लूड का यूज करेंगे यानी कि स्टूडियो का यूज करेंगे तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ से ही जो है वैल्यू सारी ले लेंगे। अगर मैं कोइयों को हटा भी देता हूँ यहाँ से तो फिर भी प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं F2 से, और अब इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए वही दो वैल्यू मांग रहा है हमारे पास, तो मैं एक 40 दे देता हूँ और एक वैल्यू मैं 80 दे देता हूँ, 8 दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी दो वैल्यू देंगे हम तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी, अगर मैं वैल्यू को ऐसी ही वैल्यू दे देता हूँ, वापिस से रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक वैल्यू तो हमने दे दी यहाँ पे 50, ठीक है, और सेकंड वैल्यू मैं लेके चलता हूँ जैसे 7। अब क्या वैल्यू आ रही है हमारी, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर है, दोनों का सम तो ये करके दिखा देगा 57, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा देगा, मल्टीप्लाई भी, लेकिन डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और हम इंटीजर वैल्यू लेके चले हैं, तो अगर हम वहाँ पर फ्लोट वैल्यू लेके चलते तो ये पॉइंट वाली वैल्यू भी दिखा देता हमें। तो आपको पता चल गया होगा अब कि हम, अगर मैं मेन को हटा देता हूँ, देखो अब इसमें से मैं एरर दिखा रहा हूँ आपको, एरर कहाँ कहाँ पे आएगी। अगर मैंने ये सेमीकोलन को हटा दिया तो अब इसको सेव करूँगा, तो सेव करेंगे तो अब की बार मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो क्या करेगा, देखो एक एरर दिखा रहा है।
अब एरर क्या दिखा रहा है, वार्निंग भी है एरर भी है। तो एक एरर क्या है आपके पास, देखो यहीं पे बता देगा ये कि स्टेटमेंट मिसिंग। क्या स्टेटमेंट मिसिंग है, सेमीकोलन, ठीक है। कहाँ पे मिसिंग है ये भी ऊपर हमें बता रहा है, तो मैं इसकी जगह पर यहाँ पे सेमीकोलन का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इंटीजर यहाँ पे देखो, अगर मैंने बताया था कि वॉइड मेन का यूज कर सकते हैं, तो वॉइड और मेन दोनों का यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, आप लगा सकते हो। अब की बार मैं इसको सेव करके फिर से आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि वॉइड मेन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 2 नंबर को यूज दे देते हैं, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम स्कैनएफ के अंदर परसेंटेज डी नहीं देते, अगर एक वैल्यू ही देंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब एक वैल्यू हमने दी है तो कंप्यूटर जो है एक ही वैल्यू जो है एक्सेप्ट करेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। अब अगर एक वैल्यू देंगे हम, तो सेकंड वैल्यू अगर हम देते हैं तो देखो क्या होगा, द सम इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, ये आएगा। यानी कि हमने जो 56 थी ये वैल्यू वहाँ पे असाइन नहीं की है कि 2 वैल्यू, तो कंप्यूटर कुछ भी अपने पास से उठा के जो है आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापिस से परसेंटेज जी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज डी, अब हमारा प्रोग्राम ठीक है। अगर हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज ना करें तो फिर वैल्यू भी, ये भी वैल्यू नहीं उठाएगा। अब 2 वैल्यू तो स्कैन कर लेगा, लेकिन वो क्या होंगी कहाँ होंगी उसका नहीं पता चलेगा इसको, इसलिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। पता चल गया। तो ये था आपका प्रिंटएफ और स्कैनएफ। इसके अंदर आपने जो वॉइड मेन है, इंटीजर है, क्लियर स्क्रीन है, प्रिंटएफ है, स्कैनएफ है, गेटसीएच है, इनका यूज किया था, ठीक है। जो आगे बातें आती रहेंगी मैं उनको पहले तो बोर्ड के ऊपर और फिर कंप्यूटर के ऊपर मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।